अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज चांद रात है और आई होप कि आप सब लोग ईद की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी स्किन की क्लिनजिंग करने लगी थी और उसके बाद फिर मैंने ये वाला मास्क बनाया। इसमें कॉफ़ी और दही ऐड होता है और ये इतना ज़बरदस्त मास्क है ना, मैं काफ़ी अरसे से इसको ट्राई कर रही हूँ और वीक में मैं कम से कम 1-2 बार ज़रूर इसको अप्लाई करती हूँ। इसमें जो कॉफ़ी ऐड होती है ना, उसका पीने में तो कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन स्किन के लिए इसके बहुत से फ़ायदे हैं। रिंकल्स को ख़त्म करती है और अगर एक्ने का प्रॉब्लम है तो उसको भी ख़त्म करती है और उसके जो स्पॉट्स रह जाते हैं ना, उनको भी ये फेड आउट कर देती है। और इसके अलावा स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करती है। तो इसलिए इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपकी स्किन में इतनी ग्लो आती है ना। और मैं ये वाली कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये साशे में भी मिल जाएगी आपको, लेकिन मेरे ख़्याल में कॉफ़ी तो हर घर में मौजूद होती है। बस आपने 1 चम्मच कॉफ़ी लेनी है, एक छोटा वाला चम्मच, और उसके अंदर आपने 1 ही चम्मच दही का ऐड कर लेना है। मैंने इसमें थोड़ा-सा बेसन भी ऐड किया है, बिल्कुल हाफ़ स्पून डाला था, क्योंकि मुझे मेरी स्किन पे ये बहुत सूट करता है बेसन, तो इसलिए मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया और इससे और ज़्यादा अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिले थे मुझे। इस बार ईद पर मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ ईद करने के लिए। तो जब घर में अकेली होती हूँ ना, तब फिर भी थोड़ी सी सुस्ती होती है कि अच्छा चलो अभी करती हूँ, लेकिन अब तो हम सब सिस्टर्स इकट्ठे थे तो फिर तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये स्किन केयर करने का भी और कुकिंग करने का भी, और इतनी गपशप चल रही थी। चांद रात को हम सब ने मेहंदी लगाई एक दूसरे को और उसके बाद हमें इतनी भूख लगी, तकरीबन 12:30 हो रहे थे इस वक्त। तो रात में पुलाव बनाया था, लेकिन अभी मेरा पुलाव खाने का कोई मूड नहीं था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि चाय, अचार और पराठा खाऊंगी। काफ़ी अरसा हो गया नाश्ते में भी पराठा खाना छोड़ा हुआ, लेकिन पता नहीं आज क्यों आधी रात को मुझे पराठा खाने की क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर छोटी सिस्टर ने चाय बनाई और फिर मैंने पराठा बनाया और उसके बाद फिर हमने चाय और पराठा खाया। तो हमें सोते सोते तकरीबन 3 बज गए थे। सुबह सब घर वालों ने ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था, तो मेरी आंखें नहीं खुली, मैं काफ़ी लेट हो गई। मम्मी ने मुझे 2-3 बार उठाया, लेकिन जो है ना, मेरे तो वही वाली सुस्तियाँ जो शादी से पहले होती थी। हालांकि अपने घर में ये होता है कि हम खुद सबको उठा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आके मैं फिर इतनी लेज़ी हो जाती हूँ। अम्मी 2-3 बार आई हैं मुझे उठाने के लिए, लेकिन मैंने कहा अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ, तो काफ़ी लेट हो गई। बस फजर पढ़ के सोई थी, लेकिन ईद नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकी। तो फिर सब लोग मुझे घर छोड़ के चले गए और यहाँ पे रात को हमने पराठे पे मक्खन लगा लगा के खाया था। इस बार तो मैंने ईद का सारा दिन लिटरली सो के गुजारा। यानी घर में होती हूँ ना, वहाँ पे जब अपने ससुराल में, तो फिर जाहिर है काम करना, कुकिंग करनी, गोश्त वगैरह समेटना, यहाँ तो सब कुछ अम्मी कर रही थी और मैं तो पूरा दिन जो है ना, आज मैंने सो के गुजारा और मेरी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी है। और यहाँ पे मुझे सुबह सुबह बकरे के पास छोड़ के चले गए थे, क्योंकि घर पे और कोई भी नहीं था। तो बस मैंने चाय बनाई अपने लिए और फिर मैं इसके पास आके खड़ी हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं इधर उधर होती थी ना, ये शोर मचाना शुरू कर देता था। तो मेरे साथ शादी से पहले एक दफ़ा ऐसा कोई वाक़या हुआ था ना, जो मुझे अब तक नहीं भूलता। मेरे पास इसी तरह बकरा छोड़ के चले गए थे घर वाले, उसको बांधा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुल गया और जब खुला तो वो सीढ़ियों से छत पे पहुंच गया। उस वक्त हमारी छत के ऊपर बाउंड्री वॉल भी नहीं होती थी और वो बिल्कुल जो एजिस होते हैं ना, वहाँ पे चल फिर रहा था और वॉक कर रहा था, और मेरा तो दिल ऐसे था जैसे बाहर आ जाएगा और बहुत मुश्किल से मैं उसे फिर पता नहीं कैसे, अब तो मुझे याद भी नहीं है, छत से उतार के लेके आई थी। और इसलिए आज घर वाले जब जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं सबसे बार बार पूछ रही थी कि इसको टाइट करके बांधा है ना। तो सब कह रहे थे हाँ हाँ बहुत टाइट करके बांधा है, नहीं खुलेगा, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद और जो है ना हाइटेड बकरा था, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो बस ईद का दिन तो फिर ऐसे सारा कुछ खाने पकाने में गुजर गया। बिरयानी बनाई थी आज और इसके अलावा मटन बनाया था अम्मी ने और कलेजी बनाई थी शाम में। तो ये एक टाइम का खाना नहीं है, ये ईद के फर्स्ट डे का है और फिर जो शाम में हमने बनाया था, और सारी मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। और ये मटन बिरयानी मैंने बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी ये। मेरे हस्बैंड आए थे और सिस्टर जो हैं उनके हस्बैंड भी आए थे ईद वाले दिन हमसे मिलने के लिए, तो उनके लिए बनाया था खाना हमने और उन्हें बहुत पसंद आया था। और यहाँ मेरी सिस्टर कॉफ़ी बना रही है। गर्मियों में ना कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और ये इतनी इजी तरीके से बनाती है ना, वरना पहले तो मैं सोचती थी यार बहुत टाइम लग जाएगा कॉफ़ी बनाने में, लेकिन वो तो ऐसे 5 सेकंड लगाती है बस। और इसी मग के अंदर ही कॉफ़ी और पानी को ऐड करके पहले अच्छी तरह बीट कर लेती है, इसका ढक्कन बंद करके, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देती है और आइस, और इतनी अच्छी और इतनी मज़े की कॉफ़ी बनती है ये। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना, वो पूरी इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि समर में तो बहुत अच्छी लगती है कोल्ड कॉफ़ी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।